हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमुख योजना स्कीम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, वह 2000 से 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 2021 है ना, 22, यानी अप टू डेट पूरा है। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं झारखंड बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद जितने भी स्कीम योजना है ना आए हैं, वो सभी योजना को एक कॉन्साइज वे में ये इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और आप समझ सकते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। झारखंड में आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, झारखंड सचिवालय, जेएसएससी है ना, झारखंड दरोगा, उत्पाद पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, जिला पुलिस, या किसी भी एग्जामिनेशन की अगर झारखंड में आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये योजना रहेगा। ठीक है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला योजना है ये सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना कार्यक्रम है। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रावधान किए गए हैं गवर्नमेंट झारखंड सरकार के द्वारा, तो ये जो स्कीम है उसके बारे में देखेंगे कि पहला जो है आपका कोचिंग एंड एलाइड योजना। कोचिंग एंड एलाइड योजना में ये याद रखेंगे कि ये 2021 से 2022 के समय का योजना है और काफ़ी करेंट योजना है। ठीक है ना, करेंट स्कीम है 2021-22 का। इसमें इम्पोर्टेंट उद्देश्य पर्पस यही इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति यानी एसी एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता, याद रखेंगे, वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रावधान की गई है कोचिंग एंड एलाइड स्कीम के तहत। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट दो चीज़ें याद रखना है। कोचिंग एंड एलाइड योजना कब आया? तो 2021-22 में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो सिंपल सी बात है, छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता आप समझ रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल हेल्प के रूप में अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दिए जाने का प्रावधान की गई है हमारे सरकार के द्वारा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दूसरा। आप देखेंगे ये योजना 2021 में आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करेंट भी है। 2021 में योजना आया है जिसका नाम है मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अपारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। इसमें क्या चीज़ है कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति है ना, अधिकतम 10 युवाओं को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालय या संस्थाओं या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स यथा मास्टर, एमफीएफ है ना, एम फिल, फुल डिग्री प्रोग्राम ग्राहक हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई है 2021 में। याद रखेंगे माराम गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 2020-21 में आया है और इसमें सरकारी विद्यालय यानी गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययन की कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की प्रावधान की गई है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत। ये 2021-20 में आया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका एक इम्पोर्टेंट जो कि साक्षर झारखंड अभियान योजना है, वह 2019-20 में आया है और इसके तहत 5 जिला, कौन कौन से 5 जिला है याद रखेंगे। आपका पूर्वी सिंहभूम वाला एक हो जाएगा, सरायकेला दूसरा हो जाएगा, तीसरा खूंटी हो जाएगा, चौथा सिमडेगा और पांचवा जामताड़ा में निरीक्षकों के साक्षर बनाने हेतु अभियान चलाया गया। और यह सभी जिले साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5 जिला कौन है जिसके तहत साक्षर झारखंड अभियान चलाया गया, कब? 2019-20 में। और कौन कौन जिला है तो याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम है ना, एक सरायकेला, खूंटी, तीसरा चौथा सिमडेगा और पांचवा जामताड़ा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय चले अभियान। विद्यालय चले अभियान ये योजना याद रखेंगे 10 से 30 जून 2019 में था। इस अभियान उद्देश्य में विद्यालय में ड्रॉप आउट रेट 0 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यालय चले अभियान योजना कब आया है तो 2019 में। इसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस यही था कि विद्यालय में जो ड्रॉप आउट रेट के 0 तक लाने की जो लक्ष्य है वह था। तो याद रखेंगे पंख योजना 6 दिसंबर 2017 में आया था। इस योजना के उद्देश्य शहरी मलिक बस्ती के बच्चों को विद्यालय में जोड़ना था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ज्ञानोदय योजना। ज्ञानोदय योजना क्या चीज़ है? देखिए ज्ञानोदय योजना ये तो याद रखेंगे कि 12 सितंबर 2017 में आया था और इस योजना का जो उद्देश्य था, पर्पस था,
वह स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार करना, मतलब स्कूली में जो शिक्षा दी जाती थी उसका क्वालिटी का मॉडिफाई करना और अपडेट करना, है ना। इस योजना का संचालन स्कूली शिक्षा साक्षर विभाग द्वारा किया जाता है और इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षक को मुफ्त टैबलेट वितरण किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस योजना के तहत, है ना, विद्यालय के शिक्षकों के मुफ्त यानी फ्री में टैबलेट देने का प्रावधान की गई थी, उस योजना कौन है और ये योजना कब आया था। तो याद रखेंगे ज्ञानोदय योजना और 12 सितंबर 2017, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना। यह योजना 2017 में आया था, ठीक है ना। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखा जा सकता है कि इस योजना के तहत जो क्लास 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी है वह सरकार के द्वारा देश में प्रदर्शन, धार्मिक और पर्यटन स्थलों में भ्रमण कराया जाएगा। ये योजना के तहत क्या हुआ था कि विद्यार्थियों को दार्जिलिंग, याद रखेंगे, बेंगलुरु और मैसूर, मुंबई आदि शहरों में भ्रमण कराया जाएगा, घुराया जाएगा। इस बात को प्रावधान किया गया था मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना 2017 में। इस योजना के तहत शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अधिकतम अगर बात करेंगे, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम तो 6 दिन और मिनिमम कितना दिन था, तो 4 दिन की बात की गई थी। यह अधिकतम 6 दिन और मिनिमम 4 दिन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम की अवधि रखा गया था। और यह कब आया था, 2017 में। और इसमें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे क्लास 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को दार्शनिक, है ना, धार्मिक और पर्यटन स्थल पे भ्रमण कराए जाने की प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है आकांक्षी योजना। यह 2016 में आया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकारी स्कूल में नामांकित एन अध्ययन छात्र छात्राओं के तकनीकी संस्थाओं के अध्ययन से विशेष कोचिंग व्यवस्था, समझ सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष कोचिंग फैसिलिटी देने की बात की गई थी। स्पेशल कोचिंग पढ़ाए जाने की व्यवस्था तथा रोजगार मार्गदर्शन हेतु कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था भी किया गया था। आपका आकांक्षी योजना 2016 में आया था। कब आया था, 2016 में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ये मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2015 को आया था। 15 नवंबर आप समझ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर और झारखंड। 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से बिहार अलग होकर 28वां राज्य बना, आप सभी जानते हैं। तो चलिए वो सब बातें कहीं और वीडियो में किया जाएगा। अभी तो हम लोग योजना देख रहे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट 15 नवंबर बहुत ही डेट आएगा जो कि आप इसे देखने का प्रयास करेंगे। और यह मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि इस योजना का जो उद्देश्य था, पर्पस था, वो बालिकाओं को ड्रॉप आउट दर की कम करना था, ठीक है ना, दर को कम करना था। और इसका लाभ ये था कि 5वीं कक्षा के उनते जो पास हुए हैं छात्रों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 14 वर्ष की बालिकाओं को मिलेगा। इसका जो प्रावधान था इतना एलिजिबल था। इसके बाद क्या था ना कि 2000 रुपये, याद रखेंगे, इस योजना के तहत 2000 के नाम से संबंधित जमा के रूप में बैंक में डाक में खाता जमा कर दिया जाएगा, यानी 2000 रुपये देने की प्रावधान। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 2015 को आया था। इसके बाद देखिए प्राथमिक मध्यम एवं उच्च विद्यालय की छात्रवृत्ति योजना। यह योजना जो आया है वह 2010 में आया था। इस योजना के तहत अगर हम बात करेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जाति के विद्यालय में मैट्रिक पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की बात की गई थी 2010 में, प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना के तहत, ठीक है ना। नेक्स्ट है आश्रम एकलव्य विद्यालय। आश्रम एकलव्य विद्यालय 2006 में आया था योजना। इस योजना का जो उद्देश्य था, पर्पस था, अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में भोजन, आवास के साथ प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की प्रावधान किया गया था। आश्रम एकलव्य विद्यालय 2006 के अंतर्गत। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखेंगे, करेंट से ही रिलेटेड है कि झारखंड बजट 2021 में इस योजना के तहत, किस योजना के तहत, आश्रम एकलव्य योजना के तहत 2021 के बजट में तहत 69 यानी 69 एकलव्य विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि कितना एकलव्य विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया था। आश्रम एकलव्य विद्यालय 2006 के अंतर्गत 2021 बजट झारखंड में तो 69 एकलव्य विद्यालय। चलिए नेक्स्ट योजना है आपका व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। यह योजना 2005 में आया था और इस योजना का जो मुख्य पर्पस था, अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों को निःशुल्क यानी फ्री में कमर्शियल पायलट आप समझ रहे हैं, प्रशिक्षण दिलाने का, ताकि उनकी जो नियुक्ति है कमर्शियल पायलट के पद पर हो सके। इसलिए कमर्शियल पायलट की जो ट्रेनिंग है वह प्रशिक्षण दिया जाएगा आपका व्यावसायिक पायलट भ्रमण प्रशिक्षण योजना के तहत 2005 में। और ये जो एलिजिबिलिटी था वह अनुसूचित जनजाति था, देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति के बॉय और गर्ल्स के लिए निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कमर्शियल पायलट के प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि अपने आने वाले भविष्य में वह कमर्शियल पायलट के पद पे अपनी को एलिजिबिलिटी लेकर अपनी योग्यता को
रखकर वह उसमें सिलेक्शन ले सके, ठीक है ना, पद पे हो सके। चलिए नेक्स्ट है, एक है पहाड़िया आदिम जनजाति योजना यानी वोकेशनल प्रशिक्षण योजना। इसमें क्या था कि इस योजना का जो उद्देश्य था 2005 में आया था, ठीक है ना, 2005 में आया था, और इसका जो पर्पस था वो पहाड़िया जनजाति के लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा अर्ध सरकारी संस्थाओं और शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से रोजगार उन्मूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना था। 2005 में आया था पहाड़िया आदिम जनजाति योजना। साथ ही साथ जो आपका आया था 2005 में वह व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना आया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट योजना देखेंगे हम लोग, पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना, और ये योजना 2003 में आया था, और इस योजना का उद्देश्य था कि पहाड़िया जनजाति की शिक्षा के प्रति जागरूकता को पैदा करना था। एक है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ये 2003 में आया था, और इस योजना के तहत बाहरी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रावधान किया गया था 2003 में अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के तहत, ताकि बाहरी अगर शिक्षा तकनीकी प्राप्त करने की बात हो तो छात्रों की वित्तीय सहायता यानी हेल्प किया जाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई को बरकरार रख सके। एक है कल्याण विभाग योजना, और ये जो योजना है वह 2002 में आया था, और इस योजना के उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्राओं को निःशुल्क आवासीय प्रदान करेगा। यह प्रावधान कल्याण विभाग आवासीय विद्यालय योजना 2002 में आया था। नेक्स्ट है परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2002 में आया था, और इस योजना का उद्देश्य था अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को परीक्षा शुल्क माफ़ किया जाए, यानी जो एग्जामिनेशन फी लगता है उसको माफ़ किया जाए। यह आया था योजना 2002 में, और इस योजना का नाम है परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, ठीक है ना। एक है पोशाक आपूर्ति योजना, ये 2002 में आया था, ये भी याद रखेंगे, और इस योजना के तहत सरकारी विद्यालय में अध्ययन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों को मुफ्त यानी फ्री में पोशाक यानी ड्रेस दिए जाने का प्रावधान था, याद रखेंगे 2002 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है योजना साइकिल वितरण योजना। ये भी योजना 2002 ईस्वी में आया था, और इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्यालय में प्रोत्साहन हेतु मतलब छात्रों को विद्यालय जाने के प्रोत्साहन हेतु यह साइकिल वितरण योजना 2002 में आया था, और इसमें जो गरीबी रेखा के नीचे है ना, गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ये मिला था साइकिल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, ठीक है ना, ये 2002 में आया था, और इस योजना के तहत है ना बीआईटी मिश्रा में अनुसूचित जनजाति छात्रों को यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है, और इसके तहत 5% है ना 5% सीट आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। यह प्रावधान 2002 में किया गया था। नेक्स्ट है आवासीय विद्यालय प्रयोगशाला स्थापन एंड सुदृढ़ीकरण योजना 2001 में आया था, और इस योजना के अंतर्गत आवासीय उच्च विद्यालय में ज्ञापन की व्यापारियों शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला को स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा तकनीकी योजना छात्रवृत्ति योजना, यह 2001 में आया था, और इसके तहत यही था योजना के अंतर्गत कि राज्यों के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रावधान की गई थी 2001 में, मुख्यमंत्री आपका जो है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के तहत। नेक्स्ट है स्कीम योजना है, वह आपका संबंधित है क्षेत्र स्वास्थ्य से संबंधित से, और इसमें 2019 में एक आया था झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। इसमें क्या था कि इसमें सभी गांवों के मेडिकल कीट रोग कुंजी की व्यवस्था करना, जिससे गांव के छोटी छोटी बीमारियों का इलाज सहिया के द्वारा किया जा सके। यह योजना 2019 में आया था, और ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि गांव के सभी छोटे छोटे जगहों पे बीमारियों का इलाज सहिया के द्वारा किया जाता है, और यह प्रावधान 2019 में आया था। योजना का नाम है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना, ठीक है ना। यह देश भर में एक अनोखा पहल है जिसमें राज्य के सभी जिलों में गरीब और वंचित लोगों का लाभ मिल सकेगा। यह बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया, ताकि छोटे छोटे गांव और समुदाय के लोगों को किसी तरह की कोई भी बीमारी हो तो उसे एक झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना के तहत उसे इलाज किया जा सके। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 नवंबर 2017 में आया था, और इस योजना का उद्देश्य था कि बीपीएल परिवारों को निःशुल्क व्यवस्था सेवाएं उपलब्ध कराना, और इस योजना का लाभ 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक है, और शेष जो 20% जो परिवार बचेंगे इस योजना का लाभ देने के हेतु 500 प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। नेक्स्ट है पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य योजना, यह 2016-17 में आया था, और इस योजना के अंतर्गत निबंध पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। बीमा किस्त की
राशि जो है वो 80% सरकार और शेष जो बचेगा 20% वो पत्रकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ये योजना कब आया था? 2016-17 में। नेक्स्ट है पहाड़ी स्वास्थ्य केंद्र, ये 2002 में आया था। इस योजना का जो उद्देश्य था पहाड़ी जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का उद्देश्य था, पर्पस था। पहाड़ी स्वास्थ्य केंद्र ये 2000 कितना में आया था बताइए? 2002 में आया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, ये 2001 में आया था। इस योजना के जो उद्देश्य था वो अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट योजना है यह क्षेत्र आवास से संबंधित योजना है, वेद व्यास आवास योजना 2016 में आया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो मछुआरों के आवास उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत उद्देश्य में जो कि मछुआरे के आवास बनाकर उसे अच्छा से रहने का प्रावधान की बात की गई थी 2016 में वेद व्यास आवास योजना के तहत। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर आवास योजना, ये 2016 में आया था और इस योजना का उद्देश्य था कि समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना, समाज के सर्वांगीण विकास करना। और इस योजना का शुरुआत भीमराव अंबेडकर को जो 125वां जयंती हुआ था उसी को उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया था। और इस योजना के तहत जो है ना विधवा महिलाओं के आवास का उपलब्ध कराने का बात किया गया था। याद रखेंगे विधवा महिलाओं का जो आवास है उपलब्ध कराने की बात की गई थी। और इसी योजना के तहत जो पहाड़ी के क्षेत्र में है ना वो 75,000 रुपया और मैदानी के क्षेत्र में 70,000 रुपये की राशि अनुदान की जाएगी। यह योजना भीमराव अम्बेडकर आवास योजना 2016 में आया था। 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर ये योजना को स्टार्ट किया गया था, तो याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, यह 2008 में आया था और इसका उद्देश्य था कि आदिवासी समुदाय के जिनका सामाजिक स्तर काफ़ी निम्न है ना, काफ़ी निम्न है, आवास उपलब्ध कराना। जिनके प्रमुख असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा हिल, माल पहाड़िया, सोरवा पहाड़िया है ना, परहरिया, शब्बर, ये सभी के लिए प्रावधान था। बिरसा मुंडा आवास योजना 2002 में आया था। इस योजना के जो उद्देश्य था वो आदिम जनजाति के लोगों को आवास के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात की गई थी। अब खेल कूद से संबंधित जो स्कीम है वो देख लेंगे। जैसे एक पोटो खेल है ना, पोटो हो खेल विकास जो कि 2020 में आया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था, पर्पस था, प्रत्येक गांव के प्रत्येक ग्राम में पंचायतों की खेल का मैदान का विकास करना था। और इस योजना के ही तहत 5,000 कितना 5,000 खेल मैदान का विकास किया जाना है। इसी के तहत मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस के सर्जन किया जाएगा। यह पोटो हो खेल योजना कब आया था? 2020 में। और कितने ग्राम पंचायतों के खेल मतलब मैदान बनाने का विकास और 5,000 खेलों के विकास का किया जाना यह सुनिश्चित किया गया था। यह खेल योजना के तहत 2020 में। नेक्स्ट स्कीम है पे एंड प्ले योजना, ये 2017 में आया था। इस योजना का उद्देश्य था खेल कूद के प्रोत्साहन करना और इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम से हुआ था। और इस योजना का तहत है ना 9 खेलों के प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और योजना के तहत था कि कैरम में 250 रुपया और अन्य खेल के लिए 500 रुपया शुल्क निर्धारण किया गया था। और राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पदक प्राप्त करने के खिलाड़ियों को इसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण देने की प्रावधान की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ग्राम कमल क्लब योजना 2016 में आया था। और 2016 में आया था और इसका उद्देश्य था कि कला संस्कृति और खेलकूद के बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक जागरूकता लाना और डायन प्रथा, बल विवाह और भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक कुरीतियों को रोक लगाना, शामिल होना। सदस्य संबंधित गांव को 80 से 40 वर्ष की आयु तक के लोग शामिल थे। नेक्स्ट है एक खेल छात्रवृत्ति योजना 2006 में आया था और इसका योजना उद्देश्य खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन करना था। क्षेत्र से संबंधित देखेंगे, ग्रामीण विकास से संबंधित जो योजना आया था, एक है आपका 2021-22 में, इंपॉर्टेंट है, करेंट है, मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। इसका उद्देश्य था ना, इसका उद्देश्य यही था कि राज्य के संथाल परगना क्षेत्र, आप देख रहे हैं संथाल परगना क्षेत्र में जो कि आदिवासी बहुमूल्य दुमका जिले के अंतर्गत भूमि पाइपलाइन के माध्यम से है ना बड़े बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक ना, जिससे कृषकों की आर्थिक सहायता के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। एक है आपका समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, ये 2021-22 में आया था। और इस योजना का उद्देश्य था वो प्रत्येक जिले के बिरसा ग्राम के रूप में एक ग्राम का नामित करके किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूह को प्रशिक्षण करते हुए कृषक के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए कृषक को बाजार उपलब्ध कराया जाने का जो कृषक की आय को बढ़ोतरी हो। एक है आपका बिरसा समृद्धि योजना जो कि 2021-22 में है। और इस योजना का जो उद्देश्य है प्रत्येक जिले के प्रखंड को सोलर आधारित डीम बोरिंग करते हेतु सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाए जिससे कि अच्छे से कृषि हो सके। यह किसान समृद्धि योजना 2021-22 याद रखेंगे। नेक्स्ट है योजना आपका, इस योजना है शहरी क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों का खेती योजना, ये 2021-22 में आया था। इसका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्र में घरों के आसपास खाली जो पड़ी भूमि है उसमें गृह वाटिका विकसित करते हुए शहर के निवासियों के लिए अत्यंत कम लागत कर
ताजी एवं स्वास्थ्यवर्धनीय सब्जियों एवं फलों का उपलब्ध सुनिश्चित करना, और जिसके फलस्वरूप शहरी परिवारों को भोजन की पौष्टिकता के वृद्धि होगी और प्रदूषण मुक्त स्वस्थ वातावरण का विकास होगा। ये योजना 2021-22 में आया था। और एक है झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी, 2021-22 में आया था। और इसका गठन का उद्देश्य यही था कि ऐसे संस्थागत व्यवस्था विकास करना है जो कि क्षेत्रीय स्तर पर उद्यान और निदेशालय एंड राज्य बागवानी मिशन के द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर अनुसरण एवं मुख्य कल्याण तथा पर्याप्त सरकारों की तकनीकी रूप में सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त करे, और इसके गठन के पश्चात कृषकों का उद्यमियों और व्यवसायियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित हो सके। यह प्रावधान किया गया था झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन योजना 2021-22 में। याद रखेंगे। एक है आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स, 2021-22 में यह था। इसका भी गठन उद्देश्य यही था कि व्यापारियों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करे और मार्केटिंग की संभावना को बढ़ावा दे, साथ ही कृषकों की सामूहिक विकासित कर राज्य के लघु कृषक उद्योगों को बढ़ावा देने एवं कृषक उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना तथा लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का स्थापना करना, यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है आपका समेकित मत्स्य पालन योजना 2021 में आया था। और इस योजना का उद्देश्य था कि लाभार्थी में कम लागत से अधिक प्राप्त आय हो, और इस योजना का प्रयोग जो है वह तौर पे मच्छर और सह बत्तख और मछली सह शुक्ल है ना पालन आरंभ कराई जाएगी। नेक्स्ट है जोड़ो बेल वितरण योजना 2021 में था। इस योजना के अंतर्गत क्या था कि प्रत्येक प्रक्षेक तथा अन्य गोपालकों के द्वारा प्राप्त नर बछाओं को बैल के रूप में तैयार किया जाएगा, और इन बैलों को राज्य में सुदूरवर्ती क्षेत्रों को कार्यरत किसानों को वितरण किया जाएगा, ताकि किसान के कम लागत की खेती कार्य सहयोग मिले और अधिक मुनाफा हो सके। यह जोड़ो बैल वितरण योजना 2021 में था। एक है गौ मुक्ति धाम की स्थापना 2021 में। इस योजना के तहत गाय के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन करना, और इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक एक गौ मुक्तिधाम योजना चलाया गया था 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट करेंट है, आप देख रहे हैं गौ मुक्तिधाम योजना। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट एंड निर्जवेशन आधारभूत संरचना एवं विकास योजना के तहत क्या था कि उद्यानिकी फसलों की कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को रोकथाम करना, और फलों की सब्जियां और सेल्फ लाइफ को बढ़ावा देने के ज़्यादा समय का संरक्षण रखना। और इसके तहत 24 जो शीतगृह लघु शीतगृह स्थापना की जाएगी, है ना, जिसमें किसानों का वेतन की सहायता मिले और उनकी आय की वृद्धि हो सके। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग योजना। नेक्स्ट है झारखंड फसल राहत योजना 2021-22 में आया था और 2020-21 में आया था। और इसका उद्देश्य था कि प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों का उत्पादन के ह्रास होने से स्थिति में फसलों की क्षति अवकलन कर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और ये प्रावधान था। एक है अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना 2021 में आया था। इस योजना के तहत किसानों को 50,000 तक की ऋण की माफ़ किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2020-21 में था। इसका उद्देश्य यही था कि राज्य में लौटे जो लोगों का अन्य स्वराज जो है ना स्वरोजगार वह उपलब्ध कराना, और योजना के तहत अच्छी नस्ल की गाय बकरी और सुगर मुर्गी देकर पारंपरिक पशुपालन परंपरा को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण करने की प्रावधान थी। और इसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 100% विधवा दिव्यांग को या 50 साल से कम के निसंतान दंपति को 90% अनुदान का योजना का लाभ मिलेगा, जिसके अलावा दूसरे लोगों को 50% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 2021 में निम्नलिखित 3 योजना को प्रारंभ किया गया। एक है बकरा विकास योजना, शुगर विकास योजना और बेक्यार्डलेर मुर्गी योजना। याद रखेंगे 2020-21 में है, और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। कृषि क्लिनिक योजना 2020 में था, और इसका उद्देश्य था कि किसानों की तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना और कृषि पशुपालन से संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देना, साथ ही प्रशिक्षण पूरा करने के उद्यम के प्रशिक्षण ऋण मुहैया कराना, और कृषि क्लिनिक की ओर से व्यावसायिक केंद्रों को स्थापित करना, ताकि फसल के पशुओं के उत्पादन की ओर से विकास की आय की वृद्धि की जा सके। झारखंड कृषि कार्ड योजना 2020 में था, और इस योजना का उद्देश्य था कि किसानों को मिलने वाली जो अनुदान राशि को सीधे उनके बैंक खाते को देना, ताकि बिचौलिया का लागत लग सके और किसानों की सरकारी योजनाओं के लाभ पहचान पत्र द्वारा शीघ्र प्राप्त होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 4 मई 2020 में आया था ये योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना। इसका उद्देश्य था कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस के सर्जन करना, और सड़क किनारे सरकारी भूमि व्यक्तिगत भूमि या गैर मजूरवाओ भूमि को फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीण प्रोत्साहन करना। एक लीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना 2020 में आया था, और इसका उद्देश्य था कि मनरेगा के 10 करोड़ मानव जीवन को दिवस के सर्जन करना, और राज्य में वार्षिक जल संग्रहण क्षमता को में 5 लाख करोड़ लीटर है ना
की वृद्धि करना तथा 5 लाख एकड़ जमीन बंजर भूमि को संवर्धन करना, यह प्रावधान किया गया था नीलांबर पीतांबर समृद्धि योजना, जल समृद्धि योजना 2020 में। नेक्स्ट योजना है केंच कल्चर वितरण एंड सुदृढ़ीकरण योजना 2020 में आया था। इसके अंतर्गत जलाशयों में नए केजो और अधिष्ठापन और मछली पालन का पुराने और केजो में रीमॉडलिंग करने हेतु यह मछली पालन कराया जाएगा, यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिक योजना, यंत्रीकरण योजना 2020 में आया था और इस योजना के तहत किसानों की महिला को स्वयं की सहायता समूहों के बीच में 90% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर लीटर, पंप सेट और पाइप आदि वितरण कराना था। इस योजना का शुभारंभ रांची के हरमू मैदान के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट से खत्म करने में किसानों का संकट का उबारना। इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 तक के है ना प्रति एकड़ और अधिकतम 25,000 तक प्रति 5 एकड़ दिया जाएगा, जिसमें भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों को बैंक खाते में किया जाएगा और लाभार्थी का जो एज है वो 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और इस योजना के राज्य में लगभग 22,76,000 लघु एवं सीमांत किसानों का लाभ मिलेगा। निम्नलिखित योजना का लाभ निम्न प्रकार है, ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका एक योजना है, देखिए माफ़ कीजिएगा, हाँ ये जो है ना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो 10 अगस्त 2019 में आया था उसके बारे में ये पढ़ रहे थे, तो सॉरी फॉर दिस। ये जो मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिक योजना है 2020 में आया था, जिसमें 90% जो है वो ट्रैक्टर पावर ये से वितरण करने की प्रावधान की गई है और ये जो योजना है ना वो 2019 में जो आया है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत इतना प्रावधान किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट है इस योजना है अटल प्रोग्रामथान योजना 2019-20 में आया है। इस योजना के तहत गांवों के मॉडल गांव के रूप में विकसित करना है। उन्नति परियोजना के तहत देखेंगे 2019 में आया था और इस योजना के तहत क्या है कि वैसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन तक का पूरा काम किया और उन परिवारों के एक व्यस्त सदस्य के रूप में आयु जो है 18 से 45 वर्ष की हो और कौशल विकास में प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGCRG SA 2018 में आया था और इस योजना का उद्देश्य था कि गांव के प्रशासनिक रूप से दक्ष बनाना। इसके तहत 3 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना 2018 में आया था और किसानों की ऑनलाइन कृषि जो है बाजार का जोड़ना इसका प्रावधान था और इसके तहत 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसी योजना के तहत जो किसानों को है ना ई-नेम से जुड़कर अपने उत्पादन बेचने और सहायता मिलेगा, यह एक पोर्टल था, ठीक है ना। इसके बाद है ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण योजना 2018 में आया था और इसमें 0% ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई थी और इसमें जो है ना कृषि ऋण पर लगाने का ब्याज जो है ना 1 वर्ष सरकार द्वारा वहन की जाएगी और 1 वर्ष के भीतर दिए गए ऋण का भुगतान करना अनिवार्य था, कंपलसरी था। ये योजना 2018 में आया था। नेक्स्ट है प्रखंड कृषि जागृत अभियान, ये 2017 में था। इसका उद्देश्य था कि किसानों को कृषि पशुपालन के सहभागिता के विभाग में विभिन्न योजनाओं को लाभ संकेतित रूप से स्थान उपलब्ध कराना। सौभाग्य योजना 2017 में आया था 31 दिसंबर को। इस योजना का उद्देश्य था सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। इसका मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना का विकास जो कि यह 2017 में आया था 18 दिसंबर को और इसमें ये उद्देश्य यही था कि शहीदों के गांव के विकास करना और शुरुआत में ये राज्य खूंटी जिले के बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से हुआ था और इस योजना के तहत शहीदों के गाँवों के विकास के संबंधित सभी सुविधा उपलब्ध कराना, फैसिलिटी उपलब्ध कराने की बात की गई थी और कुल 30 गाँवों का चयन किया गया था जिसमें बिरसा मुंडा के अलावा सिंधु कानू, नीलांबर पीतांबर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्र सेनानियों में शामिल था। नेक्स्ट झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना RFF 2017 में आया था और इस योजना का उद्देश्य था कि राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन कर युवाओं को रोजगार को अवसर प्रदान करना। एक है आर्या योजना 2017 में आया था और इस योजना का जो पूरा नाम है अटैचिंग रूरल यूथ एग्रीकल्चर, ठीक ना। इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र से आकर्षित करना ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ठीक है ना। याद रखेंगे 2 युवक को चयन किया जाएगा प्रशिक्षण देने के लिए। नेक्स्ट है खुदिया वियर योजना ये 2016 में आया था 18 दिसंबर को और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था भूमि सिंचाई करना और इस योजना के तहत 27 गाँवों को 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर लक्ष्य रखा गया था और 50 प्रखंड के गबय बराज में धनबाद गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत में इस योजना का शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे खुदिया वियर योजना 2016 18 दिसंबर को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। इस योजना में क्या था उद्देश्य की जनजाति बहुल गाँव का समग्र विकास करना, ठीक है ना। और इस योजना के तहत 5 वर्षों में 5,000 गाँवों का विकास करना था। इस योजना तहत ग्राम
के प्रधान को नेतृत्व विकास योजना के तैयार करना था। और इस योजना के तहत स्वयं को सहायता समूहों को ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा और एक ही साथ ही युवाओं को जो है ना रोजगार 2 लाख उपलब्ध कराने की बात की गई थी। नेक्स्ट है आपका तिलका मांझी कृषि पंप योजना। तिलका मांझी कृषि पंप योजना यह 2 जुलाई 2015 को आया था और इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराना और 50 गांवों को चयन करने की बात की गई थी और निःशुल्क विशेष कनेक्शन उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। यह योजना 2015 में आया था और इस योजना का जो उद्देश्य था गांवों का सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक विकास को उपलब्ध कराना। डेयरी पशु विकास योजना कार्यक्रम 2005 में आया था और इसमें यही योजना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं का नस्ल को सुधार कर दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके और इस योजना के लिए भारतीय एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन BIAF का अभिकर्ता नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट है दूध उत्पादन हेतु जो प्रशिक्षण एंड प्रसार कार्यक्रम है 2002 में आया था और इस योजना के तहत जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन को विभिन्न माध्यमों में लघु प्रशिक्षण पत्र पत्रिका सेमिनार कार्यशाला प्रदर्शन आदि के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उनका जो है ना आर्थिक उन्नयन करने की प्रावधान किया गया था। दूध उत्पादन हेतु प्रशिक्षण प्रसार कार्यक्रम 2002 में। नेक्स्ट है टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम। इस योजना का उद्देश्य था 2002 में आया था, याद रखेंगे, और पशुपालन और पशुपालकों के दूध उत्पादन से संबंधित सुविधा प्रदान करने की बात की गई थी। गोकुल ग्राम विकास योजना 2002 में आया था। इस योजना का जो उद्देश्य था पर्पस था वह राज्य के सभी गाँवों को चहुमुखी विकास करना था। और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में आया था और इसका जो उद्देश्य था वह प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों पथ पुल पुलिया जो है वह निर्माण का आवागमन को सुगमता प्रदान करना था। नेक्स्ट है आपका अच्छा पर देखेंगे योजना जो कि क्षेत्र औद्योगिक विकास से संबंधित है और ये योजना पहला आपका देखिएगा झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना 2003 में आया था। राज्य के व्यवस्थित बृहत मध्यम लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वास हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्र जनजाति कल्याण विकास से संबंधित है और ये योजना जनजाति कल्याण के लिए है। पहला है सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना 2020 में था और इस योजना के तहत 5,000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, योग सेंटर के रूप में विकसित किए जाने की परवाह थी ताकि अपडेटेड रहा जा सके। नेक्स्ट है बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना 2019-20 में आया था। इस योजना के तहत जनजातीय परिवार के जीवन स्तर को सुधार हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्र के विशेष कार्य किया जाएगा, इसमें प्रावधान किया गया था। और इसी के तहत लाभ राज्य में जो है ना योजना के लाभ राज्य के लगभग 10,000 जनजाति परिवार को मिलेगा, यह प्रावधान किया गया था बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना के तहत 2019-20। नेक्स्ट है प्रिमिटिव और ट्राइबल ग्रुप टैक्स योजना, यह 2017 में आया था 6 अप्रैल को और इसमें उद्देश्य यही था कि आदिम जनजाति समूह को आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। साथ ही साथ आदिम जनजाति के जो परिवार के हैं वो प्रति माह 35 केजी चावल राज्य के खाद्य विकास द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान की जाएगी, याद रखेंगे। और यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है जिनकी झारखंड और यहाँ पे है कि लाभ आदिम जनजाति वैसे परिवार को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न और औसत माध्यम से आय का 1,000 से कम हो। ठीक है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना, यह 2015 में आया था। इस योजना का जो उद्देश्य था पर्पस था अनुसूचित जनजाति के लोगों को जीवन स्तर सुधार लाना और आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना 2015 में आया था और इसका जो उद्देश्य था आदिम जनजाति के समूह के वैसे परिवार को सदस्य को लाभान्वित करना जिनके अन्य पेंशन योजना के लाभ नहीं ले रहा और सरकारी, निजी, सार्वजनिक के क्षेत्र में नौकरी नहीं है और 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन की भुगतान करने के रूप में दी जाएगी। यह प्रावधान किया था आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना 2015 में। नेक्स्ट योजना है ला एंड लघु वनोपज आरोहण एंड ब्यूरन योजना 2014 में आया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था आप देख लीजिएगा, इसका जो उत्पादन में है तो झारकोलेम्प और झारकोफेड नामक एजेंसिया का द्वारा किया जाएगा और इस योजना का जो कुल राशि था 75 वित्तीय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। आदिम जनजाति हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना 2008 में आया था और इस तहत में आदिम जनजातियों के लोगों को परिवार के प्रति 35 किलोग्राम जो है ना मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात की गई थी जिनका जीवन स्तर सुधारा जा सके। नेक्स्ट है आपका एक सरकारी सेवा सीधी भर्ती योजना 2005 में आया था और इस योजना का उद्देश्य था आदिम जनजाति के युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान करने की बात की गई थी। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति हेतु लाह विकास योजना 2005 में आया था और यह योजना का जो उद्देश्य था अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय का उपलब्ध कराया जाए। व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण 2005 में आया था। इस योजना के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के जो है ना फ्री में व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण कराने की बात की गई थी। नेक्स्ट है पहाड़ी जनजाति योजना 2005 में आया था। इस योजना का उद्देश्य था पहाड़ी जनजाति के जीवन स्तर को सुधार किया जाए।
कल्याण संबंधित क्षेत्र से संबंधित योजना है। एक है गुरु जी किचन योजना, 2021-22 में आया था। इसके अंतर्गत वर्तमान में जो चलाए जा रहे हैं दाल भात केंद्र के अतिरिक्त भोजन के विविधता, गुणवत्ता और स्वच्छता से बेहतर करने के लिए नए भोजन केंद्रों को स्थापित किए जाएंगे। और इस योजना के तहत आप जानते हैं कि 5 रुपये में गरीबों को भर प्लेट भोजन की प्रावधान किया गया है। और इस योजना की शुरुआत जो है ना, वह शुरुआती चरण में 70 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है आपका इस योजना है झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये 2021-22 में आया है और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सोना सुवर्ण धोती साड़ी वितरण योजना 2020 में आया था। नेक्स्ट है आपका दीदी बाड़ा योजना 2020 में आया था और कुपोषण की समस्या को खत्म करने की प्रावधान की गई थी। झारखंड दीदी किचन योजना 2020 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मानव विकास सेवा योजना 2020 में आया था। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लेंगे, ठीक है ना। उद्देश्य क्या चाहिए देख लीजिए, इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस में उत्पन्न पीड़ित घड़ी के राज्य के गरीब निवासियों को क्षेत्र के विधायक के अनुदान को 1,000 तथा राज्य के बाहर फंसे पर जो प्रवासी श्रमिकों है उसे 2,000 राशि का हस्तांतरित करने हेतु राज्य के सभी विधायकों को अधिकतम 25 लाख व्यय करने का अधिकार दिया गया था। ये 2020 में मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के तहत इस योजना है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2011 में आया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिएगा, बीपीएल से संबंधित जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दाल भात योजना 15 अगस्त 2021 में आया था। 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की बात की गई थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004 में आया था और यह विवाह हेतु 30,000 रुपये अन्य कन्या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई थी। क्षेत्र संबंधित देख लीजिएगा, महिला से संबंधित है और ये योजना है समर अभियान 2021 में आया था और यह पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड एलिवेशन मलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रेडिएशन। इसका उद्देश्य था रांची के बच्चों को, महिलाओं को व्यस्क कुपोषण अनीमिया को दूर करना। नेक्स्ट है पलास ब्रांड 2020 में आया था, पलास ब्रांड। और इस उद्देश्य का जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सखी मंडल की महिलाओं को निर्मित उत्पादों को पलास ब्रांड तहत बाजार में जोड़कर उनकी आय बढ़ोतरी की बात की गई थी। फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020 में आया था, ठीक ना। इसका उद्देश्य था हड़िया दारू को निर्माण को बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका को साधनों को जोड़ना। एक है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान ASHA आशा 2020 में आया था। इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। यह 24 जनवरी 2019 में आया था और इसका इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उद्यमी सखी मंडल योजना। ये 2017 में आया था। इसका जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो महिलाओं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना 27 अगस्त 2017 में आया था। महिलाओं को स्मार्टफोन देने की प्रावधान की गई थी, हाँ, ठीक है ना, मंडल की सभी महिलाओं को। नेक्स्ट है महिला अंचल संपत्ति योजना 2017 में आया था। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तेजस्वी योजना जो कि 8 मार्च 2017 में आया था, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका मेरी बेटी मेरी पहचान 2016 में ये आयोजित हुआ था और ये योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था और इस योजना का शुरुआत जमशेदपुर के तिर्की गांव से शुरू हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट जो कि उद्देश्य क्या है। संजीवनी योजना 25 सितंबर 2022 में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण करना था। नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित योजना जो आया था आपका 2021-22 में, इंपॉर्टेंट है शहरी वानिकी योजना, है ना। शहरी वानिकी योजना 2020-21 में आया था और इसमें उद्देश्य यह था कि शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि और सड़क के किनारे वृक्षारोपण और शहर के पार्कों का विकसित करना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 में आया था और जो इंपॉर्टेंट है ये उद्देश्य है आप देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। स्कीम है यह क्षेत्र से संबंधित है आपका अन्य क्षेत्र से, जैसे मुखबिर योजना। यह योजना जो है ना बाल विवाह कुपोषण से संबंधित है। बाल गरीब समृद्धि योजना जो संबंधित है वह उद्देश्य था भूख बीमारी उत्पीड़न बच्चों से मुक्ति करने की प्रदान की गई थी, ठीक है ना। देख लीजिएगा यह मुख्यमंत्री स्वस्थ विद्यालय पुरस्कार योजना 2019 में था और इसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य। नेक्स्ट योजना है आपका पशु के लिए जो UID नंबर का योजना चलाया गया था 2017 में, जो कि 12 अंक का जो यूनिक कोड था, ठीक है ना। नेक्स्ट है श्रमिक पेंशन योजना 2017 में आया था और ये योजना श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है देख लीजिएगा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना। हर घर जल हर घर नल का योजना 15 जुलाई 2017 में आया था। नेक्स्ट है जोहार योजना 2017 में आया था। स्वरोजगार प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुर्गी पालन हेतु 4 लाख सहायता राशि प्रदान की जाएगी और मुर्गी पालन के मुर्गी की प्राप्त अंडे को सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा उद्देश्य। एक है आपका ऊर्जा मित्र योजना 1 मार्च 2017 में आया था, इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। यह 30 अगस्त 2016 में आया था
और इम्पोर्टेंट है कि जो कि निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए जाने का प्रावधान था और निर्धनता रेखा के नीचे जीवन बसन बसन करने वाले परिवारों को 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की बात की गई थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद योजना बनाओ अभियान 2016 में था, इंपॉर्टेंट उद्देश्य देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार सरस्वती योजना जो कि 2014 में था, इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 28 सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था और इस योजना दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत देश में किसी भी गरीब परिवार के 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है 5 लाख तक, कितना 5 लाख तक। झारखंड में कुल जो है ना 68 लाख परिवारों को, 57 लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत क्या होता है कि लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड या अन्य वह राशन कार्ड की सूची में शामिल है। तो परिवारों को मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड है, ठीक है ना। परिवार में शामिल सभी सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा, मतलब परिवार में जितने भी फैमिली है उस सभी को मिलेगा। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है वैसे वे राशन कार्ड के नाम दर्ज कराकर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। और योजना के संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर है 14555, ठीक है ना। इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को कैशलेस इलाज होगा होगा ठीक है ना, कैशलेस इलाज होगा। नेक्स्ट है, इस योजना के लाभ लेने के लिए पहली लाभुक पूनम महतो है जो कि सरायकेला खरसावां जिला से संबंधित है, जिनके पश्चिम सिंहभूम के सदर अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। याद रखेंगे पूनम महतो, ठीक है ना, सरायकेला जिला से संबंधित है। इस योजना का शुभारंभ जो साथ है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने कोडरमा और चाईबासा के 2 नए मेडिकल कॉलेजों की ऑनलाइन शिलान्यास किया, ठीक है ना। देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत झारखंड में 10 सेंटर ऑनलाइन शिलान्यास किया गया और पीएम मोदी ने झारखंड के 5 लोगों को गोल्डन कार्ड दिया, ठीक है ना। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अनुज सिन्हा की लिखी पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा प्रधानमंत्री को भेंट किया और इस योजना के लागू होने से 100 दिन के भीतर राज्य में 7 लाख लोगों आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त हुआ। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज के मामले में झारखंड को देश में चौथा स्थान है। याद रखेंगे झारखंड को कितना स्थान है, चौथा स्थान है पूरे देश में, ठीक है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। आई होप कि यह योजना इंपॉर्टेंट सभी हैं जो कि कौन सा है जो मैं देखने का प्रयास किया और रिपीट रिवीजन के फॉर्म में भी देखे हैं, ठीक है। जो जो योजना आप इंपॉर्टेंट है उसको आप बार बार देखें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। झारखंड जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड सचिवालय उत्पाद पुलिस, झारखंड दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, थैंक यू।